मटर जी, चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमको मिलता हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमार सोना और बंगाल हमें ढूंढाई लियो। मैडम, जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मच्छरानी बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जल्दी बात करना भाई, अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई, पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा, हम तुमको लूटे बता, हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो इशारे करता है। अरे भाई साहब, एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए, तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी, पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे पढ़ाइए। हेलो चला, इधर मेरा रिपोर्ट लिखाओ, इधर आ जाओ। साला बात करता है। सुन, ये सब लेके जा। ये सब, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से पूरा बस्ती बसा दे। क्या देखा है मुझे? हा? क्या देखा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया, शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है, बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ? आदमियों का औरत बनता है, पुलिस के साथ में धोखा करता है, सबको अंदर करो, 420 करता है। हाँ थानेदार साहब, ये लोग 420 नहीं, कलाकार हैं। और ये रहा इनका इंचार्ज, मच्छरानी। यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनहगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए। जाओ, उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है, और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से इल्म है। एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है, और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए, उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके।
मारे गए ना? मेघा दीक्षित को पार्सल बनाकर लाने वाले थे ये हरामजादे, और खुद पार्सल बनकर चले आए। बशीरा, उस कुत्ते को सबक सिखाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि वो तो क्या, पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई हुई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने कोई अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच नहीं कहा ना, आपको अपनी इकलौते बेटी की कसम है। कोई बात किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? 2 बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। धनिया, सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं 2 बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं, वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो 2 चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद। इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापों ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा। अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है, और योगराज वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है, और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल, जा। प्रताप, मुझे लगता है असली बात बापू गोल कर गए। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड गुड। सरकार ये आवाज तो सोनम पिछले की लगती है। हुसैन मियाँ, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई देती? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सोनम बेटी आ गई, देखिए ना सरकार। सोनू बिटिया। हाय डैडी। डैडी बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा, डैडी का ख्याल नहीं रखा? कितने पतले हो गए? मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियाँ, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे सपना। ये सच है पापा?
बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मुझे। डाल दो साले की जिप में। माँ, मेरी माँ को बचा लो, बचाओ, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा, बचा लो मेरी माँ को। अरे क्यों है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा, बचा लो मेरी माँ को, मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ो तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, हरामजादे। बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तुझे मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या करता है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना। मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। क्या बे? हरामजादे, तूने हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब को फंसा। वो शख्स जिसने जिंदगी में हराम का एक पैसा नहीं देखा, उसको सलाखों का कमरा दिखाया। मैं तुझे मिस्टर गुप्ता, सोनम जी, इस आदमी ने हमारी इस पवित्र वर्दी पर कीचड़ उछाला है। इससे पूरी तहकीकात मैं करूंगा, इससे हकीकत मैं निकलवाऊंगा। देवता जैसे कमिश्नर साहब पर इल्जाम लगाता है, कुत्ते। सोनम, ये था मेरा पहला तोहफा। संजय, मैं तेरे साथ हूँ गधे, लेकिन सबके सामने तो बात नहीं करनी चाहिए ना। उल्लू का पट्टा ये ले। सुन, ये तेरे को छोड़ रहा हूं ना, उसके पेपर पे साइन कर दे। लिखना आता है ना? शाबाश शाबाश।
चल जा 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 जा। अच्छा हुआ सब पेपर पहले रेडी रखे। हुसैन चाचा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और बताइए, आपने मुझे पराया खून क्यों कहा? क्या मैं पराया खून हूं? बताइए हुसैन चाचा, आपको बताना पड़ेगा। आज हुसैन अपनी जबान पर से ताला हटाएगा वो अपने मालिक के लिए, जो इंतहाई घनाओनी और नापाक साजिश का शिकार हो गए। मेरे मालिक इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो तुम्हें अपने दामन में पनाह न देते तो जमाने के थपेड़े तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो वहां तुम कभी ना पहुंचती, और तुम्हारी मां के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। 19 साल पहले उसने शीतल, आंसू बहाकर मेरे प्यार को छोटा करना चाहती हो? प्यार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है। जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। शीतल, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इसका बाप तो बाप है, उसके पास इसकी परवरिश होगी तो ये भी गुनहगार बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम यही सोच रहे हो ना, किसी और का चिराग जलाकर तुम अपनी जिंदगी में और भी अंधेरा कर दोगे। किसी और का चिराग जला देने से अपने चिराग की रोशनी कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। हुसैन नहीं जी। शीतल, 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 शीतल। बहन, तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है। हमारे घर सब काम काजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े चमन, अच्छाई उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे। ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूट है। गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो पी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के ली है। इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या? बस समझी गए, समझी गए। भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे बाजू बाजू समझो तो हाँ, मेरे को बहुत चोट की लगी है। अरे मेरा डिब्बा लेके चला गया। अरे मेरा काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लूं। गुड मॉर्निंग कलमाली बाय। स्टूपिड, खाना पकना। कैसी हो नेहा बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी।
देखा उजड़े जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो। वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है सब। माँ चलना, माँ भूख लगी है, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जवान, हमारे देश का भविष्य, भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है। अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज। अब रामवाणी शुरू होगी। खुदिया कमीनियत हरामजादी, पानी भरने गई थी आंख में टक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता। चल हट। अब बर्तन कैसे धोएगी, कपड़े कैसे धोएगी? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ है, खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है? वहाँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझकर तोड़ दे। हमेशा के लिए झंझट खत्म। चल भाग। मेरे भाई को तो खा गई और मेरे सीने में बैठी है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूँ। क्या? यही कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी रगों में आपका खून नहीं बल्कि एक मुजरिम का खून दौड़ रहा है, और इससे पहले कानून मुझे अपना फर्ज अदा करने से रोके, मैं अपना इस्तीफा देने आई हूँ। मेरी सारी आस उम्मीदें तोड़ डालोगी? जिंदगी भर जिस फर्ज को निभाने के लिए मैंने जख्म अपने सीने पर सहे हैं, वही जख्म तुम मेरी पुष्ट पर लगाना चाहती हो आज? अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस एहसास ने मेरे सारे हौसलों को चकनाचूर कर दिया कि मैं एक मुजरिम की बेटी हूँ। एक बार फिर सोच लो। कैसे? तुम मुजरिम की नहीं, मेरी बेटी हो। ओ डैडी। मुझे किसने मारा? क्या हुआ दीदी? बच्चों मुझे। हाँ, मुझे किसने मारा? मुझे किसने मारा? तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है। न्याय क्या है ये तो अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों टाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात। अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना। मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चली है मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी की, मेरे पैसे? लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? सुन करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति बना दोगे। मेरे घर में नहीं रहने का। बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल। मेरे को खाने दे, बाद में निकलना बाहर। तो मेरे लिए बाहर निकल। सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। लो बे उजड़े चमान, सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं। एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर। सर पर 2 छाप बचे है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। तुझा प्रताप, बीड़ी જોઈએ। साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी खामाव से ले। राख मारा क्या भोग लगे? सुतेला सापने जगाड़ी। बीड़ी જોઈએ? मैं आपके लिए खाना लाया हूँ।
तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला जा। सुनाओ ना कहानी। सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार, मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे सर। एक लात नहीं सर। छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्र होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था। क्यों छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी माँ की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक ना एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए तो कानून के साथ साथ तुम्हारी माँ का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी। ये मेरा वचन है। मेरी माँ की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार, कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या होगा यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ, क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ, अभिनव केमिस्ट के वहाँ आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे। ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर। खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है, मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर मुंह, मत खोल इधर। मुंह मत खोल तो जेब खोल। चल कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है। चल हट हट, बाहर मत बोलना रे। साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500। अरे इससे क्या होगा यार? अरे पूरा चक्कर घुमाऊंगा। चल।